एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिए। पहला तो फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या होगा। उसने सोचा, क्या पता जंगली जानवर हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस हो सकता है। इस डर में अपराधी ने फांसी पर लटक कर मरना ही चुना। उसे सजा के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी होने वाली थी तो उसके मन में प्रश्न उठा कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। उसने राजा से पूछा कि आखिर उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले ये विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष डर के ही कारण हम कई मौकों से चूक जाते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। असफलता का एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिए। पहला तो फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या होगा। उसने सोचा, क्या पता जंगली जानवर हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस हो सकता है। इस डर में अपराधी ने फांसी पर लटक कर मरना ही चुना। उसे सजा के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी होने वाली थी तो उसके मन में प्रश्न उठा कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। उसने राजा से पूछा कि आखिर उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले ये विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष डर के ही कारण हम कई मौकों से चूक जाते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। असफलता का